अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि हमारे कॉलम में हम कितना सरिया डालें, स्लेब में हम कितना सरिया डालें, बीम में हम कितना सरिया डालें और इसके अलावा हम फाउंडेशन में, फुटिंग में कितना सरिया डालें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तम रूल बताऊंगा जो कि मैंने बी.एन. दत्ता की किताब से ली हुई है। बी.एन. दत्ता क्वांटिटी सर्वे की एक किताब लिखी हुई है। उसमें क्लियर कट आप लोगों को स्लेब का परसेंटेज भी दिया हुआ है कि स्लेब में आप लोग टोटल कंक्रीट के वॉल्यूम के हिसाब से कितना परसेंट आप लोग सरिया यूज़ करेंगे, बीम में आप लोग कंक्रीट के वॉल्यूम के कितना परसेंट यूज़ करेंगे, कॉलम में आप लोग कितना परसेंट का सरिया लेंगे, फुटिंग में आप लोग कितना परसेंट का सरिया लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखे, मैं आप लोगों को डिटेल में 1 बाय 1 करके आप लोगों को बताता हूँ। तो आते हैं स्लेब की तरफ। स्लेब में आप लोगों का कम से कम 1% आप लोगों का सरिया लगेगा। यानी अगर आप लोगों की 100 क्यूबिक फुट आप लोगों के स्लेब की वॉल्यूम है, 100 क्यूबिक फुट आप लोगों का वॉल्यूम है, तो उसमें आप लोग 1% सरिया आप लोग लेंगे। तो ये तरीका मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। इसके बाद आते हैं बीम। तो बीम में आप लोग टोटल कंक्रीट वॉल्यूम की, यानी अगर आप लोगों की बीम की लंबाई 200 फुट है, उसकी चौड़ाई 1 फुट है और ऊंचाई भी 1 फुट है, तो 200 ज़रबे 1 ज़रबे 1, तो आप लोगों की बीम की जो टोटल वॉल्यूम बनेगी वो 200 क्यूबिक फुट बनेगी। तो बी.एन. दत्ता कहता है कि आप लोग कोशिश करें कि बीम में 2% का सरिया आप लोग कंक्रीट के वॉल्यूम का 2% का सरिया ले लें। इसके बाद आते हैं कॉलम की तरफ। तो कॉलम में आप लोग कोशिश करें कि 2.5% आप लोग टोटल कंक्रीट के वॉल्यूम का टोटल सरिया आप लोग 2%, 2.5% तक आप लोग ले लें। इसके बाद आते हैं फुटिंग में। तो फुटिंग में आप लोग कोशिश करें कि 0.8% फाउंडेशन में जितनी आप लोग कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसी कंक्रीट का वॉल्यूम निकालें और उसी वॉल्यूम का 0.8% तक जो आता है वो आप लोग सरिया इस्तेमाल करेंगे। अभी आते हैं डिटेल में, मैं आप लोगों को अगर बता दूं, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि स्लेब से, अगर स्लेब में हमारा 1% का सरिया है तो वो 1% का सरिया हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक स्लेब मैंने दिया हुआ है, उसकी आप लोगों ने लंबाई मालूम करनी है, उसकी चौड़ाई आप लोगों ने मालूम करनी है और उसकी जो थिकनेस है, मोटाई, वो आप लोगों ने मालूम करनी है। यानी मिसाल के तौर पर एक स्लेब है, उसकी जो टोटल लंबाई है वो 5 मीटर है, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 4 मीटर है और उसकी जो थिकनेस है, मोटाई उसकी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी 0.15 मीटर। अभी लंबाई उसकी लेंथ हमारी 5 मीटर है, विड्थ उसकी 4 मीटर है और उसकी थिकनेस 0.15 मीटर है। इसका टोटल वॉल्यूम अगर हम निकालें तो टोटल वॉल्यूम इसका 3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। 3 क्यूबिक मीटर में अगर हम 1% का सरिया लेंगे तो 3 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1%। अभी अगर हम स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, क्वांटिटी ऑफ स्टील इन अ स्लेब इक्वल टू कंक्रीट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय 1%। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंक्रीट की टोटल वॉल्यूम स्लेब की कितनी आई, 3 क्यूबिक मीटर हमारे पास वॉल्यूम आ गई। डेंसिटी ऑफ स्टील हमारे पास स्टील की जो हुजम है वो कितनी है, 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। यानी 1 क्यूबिक मीटर में हमारा जो टोटल सरिया होता है उसका जो डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी है वो 7850 क्यूबिक मीटर है। और अगर हम 1% को नॉर्मल वैल्यू में लेके आए तो 1% को हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास 0.01 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7850 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो हमारे पास टोटल स्टील आ जाएगा 235 केजी स्टील। यानी एक स्लेब में अगर हम 1% का सरिया लेंगे उसकी लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, चौड़ाई उसकी 4 मीटर है और थिकनेस उसकी 15 सेंटीमीटर है। तो उसमें हमारा 1% के हिसाब से टोटल सरिया हमें चाहिए होगा 235 केजी सरिया हमें चाहिए होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फार्मूले का समझ आया होगा। हम 1% किस तरह निकालते हैं, हम 1% किस तरह निकालते हैं, इसी तरह हम बीम में 2%, कॉलम में 2.5% और फुटिंग में 0.1% इसी फार्मूले के तहत हम निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।